Hi everyone, this is Vivek Misra, your physics teacher, and we are on the fourth video of physics class 12th. Our first chapter is electric charges and its field. Students, our today's topic is electric dipole. In our previous videos, we have also discussed about the electric field lines and its intensity, and here our new topic is electric dipole. तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स वैद्युत द्विध्रुव। इट्स डेफिनेशन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of point charges with equal magnitude and opposite in sign। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वह होता है जहां पे दो पॉइंट चार्जेस, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस मीन्स दो पॉइंट चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वे साइन में अपोजिट हो। ठीक है, अगर वे कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो एक डाइपोल का निर्माण करते हैं। लाइक दिस, एक पॉइंट चार्ज हो गया Q और इससे स्मॉल डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया Q। दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, लेकिन साइन में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये दोनों अगर थोड़ी सी डिस्टेंस, कहने का मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है, ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस पे -2L के डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये जो डायग्राम शो हो रहा है यही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टूडेंट्स। और इसका अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इसका जो फार्मूला ड्राइव किया जाता है वो कैसे किया जाता है, देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इट्स डाइपोल लेंथ। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको हम सिंबलाइज करते हैं P से। ये P इक्वल टू होगा दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज, आइदर चार्ज, आइदर चार्ज, एक चार्ज मान लेते हैं Q, मल्टीप्लाई बाई इनके बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है, कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2L। ये इसका फार्मूला हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज हम ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो एक चार्ज, दोनों में से कोई एक, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2L। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू आ गया Q मल्टीप्लाई बाई 2L। सबसे पहले डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी SI यूनिट होगी, SI यूनिट आप देख सकते हैं, चार्ज की SI यूनिट कूलाम और लेंथ की मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी SI यूनिट हो जाएगी। और इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन क्या होती है चार्ज की, यहाँ पे देख लीजिए Q इक्वल टू I इंटू T होता है। तो इसकी करंट की होती है और इसकी होती है T। तो ये हो जाता है चार्ज की जो डायमेंशन वो होती है AT। तो यहाँ पे कूलाम्ब की लिख देंगे AT और मीटर की होती है L। इसको अगर एक सीक्वेंस में रखेंगे तो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी LAT, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है, इसको हम स्पेशल केस में देख सकते हैं। यहाँ पे
कि डायपोल के एक पॉइंट पे प्लस क्यू का चार्ज होता है और दूसरे पॉइंट पे माइनस क्यू का चार्ज होता है। इट मीन्स कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन इनका साइन अपोजिट होता है। तो नेट चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट सेंटर। कहने का मतलब अभी हमने पिछले 2 मिनट पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल वहाँ पे उसका बताया गया था कि 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के तथा अपोजिट साइन के चार्जेस अगर कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाएं तो वे एक डायपोल का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। इनके बीच की जो शॉर्ट लेंथ है मान लेते हैं कि वो है 2L। क्लियर? अब हमको यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है। कहने का मतलब है कि ये अगर हमारा डायपोल है तो डायपोल का सेंटर कुछ यहाँ होगा, ठीक, और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी L, और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी L। इट मीन्स कि सेंटर से पॉजिटिव चार्ज क्यू की दूरी भी L है और सेंटर से नेगेटिव चार्ज क्यू की दूरी भी L है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे कोई एक तीसरा चार्ज रख लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q, तो ये पॉजिटिव Q इस पे एक फोर्स लगाएगा। और हमने वहाँ पे देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स में कि 2 चार्जेस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और कुछ इस डायरेक्शन में उठा के इसको रिपेल कर देगा। क्लियर है? तो ये हमारी जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसे हम मान लेते हैं E1। क्लियर है स्टूडेंट्स? कि इस प्लस चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को जो पॉजिटिव था उसको थोड़ा सा रिपेल कर दिया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ही करेगा। और ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज जो है वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। इसको हम मान लेते हैं E2, ठीक। और हम देख रहे हैं कि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और ये इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो इंटेंसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही है। तो इसकी जो नेट इंटेंसिटी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी। वो होगी कुछ यहाँ पे E। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1, या इसको Q1 मान लेते हैं दोनों को। तो Q1 इंटू Q अपान इनके बीच डिस्टेंस कितना है, L²। F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर। इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो F1 लगने वाला पहला फोर्स, और F2 इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है -Q1 अपान Q इंटू L का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को निकालते हैं तो ये निकल के आएगा E इज इक्वल टू F/Q होता है,
और वो क्यों होता है जिस पे चार्ज लग रहा होता है, तो इस पे चार्ज लग रहा है तो ये हो जाएगा F बाई क्यू। इट मीन्स कि E इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको पॉजिटिव Q1 इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू। यहाँ पे ये है नीचे डिवाइड में क्यू से क्यू कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 पहले निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसको नोट करिए। तो हम E2 निकालते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स E2 निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी सेम ऐसे ही निकलेगा। इस पे लगने वाला चार्ज ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू क्यू बाई एल का स्क्वायर डिवाइड बाई ये चार्ज कितना है क्यू से क्यू कैंसिल, ये भी E2 भी निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन एल का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बीच की डिस्टेंस आर की जहाँ पे एल हो गई है तो एल का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन एल का स्क्वायर। ये निकल के आएगा हमारा, दोनों में Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1, नीचे एल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू निकल के आएगा 2Q1 आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल का स्क्वायर। इसको नोट डाउन करिए।